स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप लगातार देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोगों के अंदर काफी डाउट्स आ रहे थे। कई एक्सपर्ट्स हैं वो इसको ब्लेम कर रहे थे कि इसको नहीं लाना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टीज लगातार अटैक कर रही थी। लेकिन आज सुबह से आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी का एक इंटरव्यू है वो लगातार चल रहा है हर एक मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उनके इंटरव्यूज की चर्चा हो रही है। और इस इंटरव्यू में बेसिकली वो सीए को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे और उसी में उन्होंने अखंड भारत की भी चर्चा की है। यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सीए विल नेवर बी टेकन बैक, नो कॉम्प्रोमाइज। तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ यहां पर अखंड भारत का उन्होंने मेंशन क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है कल से ही इसका बैच स्टार्ट हुआ है। कल ओरिएंटेशन क्लास था, आज से आप कह सकते हैं प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है। आपके पास अभी भी समय, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी और इसी को देखते हुए आपने सुना होगा एक जर्नलिस्ट हैं स्मिता प्रकाश, उनको इंटरव्यू दिया होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और यहां पर एक्सप्लेन किया कई सारे मुद्दों पर। और स्पेशली यहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप पारसीज और क्रिश्चियंस को अलाउ कर रहे हो सिटीजनशिप देने के लिए तो आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं कर रहे हो। और इसी में उन्होंने यहां पर अखंड भारत का भी मेंशन किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वाले स्लाइड से। लेकिन यहां पर आप सभी को पता ही होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया उसका मेन मकसद यही है कि जो 3 देशों के अंदर माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, बेसिकली नॉन मुस्लिम्स आप कह लीजिए, अगर वो 2014 तक भारत में आए थे तो उनको यहां पर भारत सरकार सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी। अब हम देखते हैं कि यह अखंड भारत का मुद्दा क्या है। बेसिकली उनसे यह सवाल पूछा जा रहा था कि देखिए, आप यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का यहां पर सवाल आता है, हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी देता है, तो आप रिलीजन के बेसिस पर चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अमित शाह से पूछा गया कि जब आप हिंदूज को दे सकते हो, पारसीज को दे सकते हो, क्रिश्चियंस को दे सकते हो, तो आप मुस्लिम्स को यह सिटीजनशिप क्यों नहीं दे सकते। तो यहां पर देखिए अमित शाह जी का क्या जो बयान है वो आया है। उन्होंने कहा है कि दैट एरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया टुडे। मतलब जिन देशों की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आज के डेट में वो भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो जो देश बनाए गए थे, स्पेशली पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, आपको पता ही होगा, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो एक रिलीजन के आधार पर बनाया गया था। मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए वो एक बनाया गया था और उनको वो दे दिया गया था। लेकिन आज के डेट में यहां पर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, परसिक्यूशन हुआ है इन देशों के अंदर, और वो देश जो कि आज अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करें। अब ये अखंड भारत क्या है? अखंड भारत आप सबको पता होगा, कई बार इसकी चर्चा होती रहती है। इनफैक्ट आपको याद होगा अभी जो रिसेंटली नया पार्लियामेंट बना था वहां पर भी अखंड भारत का कुछ नक्शा लगाया गया था, तो उसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। बेसिकली अखंड भारत एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूनाइटेड ग्रेटर इंडिया को दर्शाता है। आज के डेट में मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न डे में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे देश हैं भारत के अलावा, चाहे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनफैक्ट तिब्बत भी इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ यहां पर नेपाल हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनफैक्ट मालदीव्स भी। तो ये सारे जो देश हैं वो अखंड भारत के तौर पर, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने आते हैं। तो यहां पर अमित शाह जी ने इसी की वजह से मेंशन किया कि वो लोग जो कि पहले अखंड भारत में, मतलब आजादी के पहले उन देशों में रहा करते थे, लेकिन क्योंकि ये देश डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया, इसकी वजह से उनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ है और इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक घर दे, एक शेल्टर प्रोवाइड करें बेसिकली, ठीक है, यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करें। तो अब क्वेश्चन यहां पर इनसे पूछा गया कि आखिरकार कि ये पॉपुलेशन को लेकर क्या है। मतलब कि अगर आप देखोगे जो हिंदू की पॉपुलेशन, तो इसको अमित शाह जी ने एक्सप्लेन किया कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, जब डिवाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान, तो वहां पर 23% हिंदूज रहते थे पाकिस्तान में,
लेकिन आज के डेट में क्या हालत है पाकिस्तान में? आज के डेट में आप देखोगे सिर्फ 3.7% ही हिंदूज बचे हैं। तो वो लोग कहां गए? उन्होंने सवाल उठाया अमित शाह जी ने कि आखिरकार वो लोग कहां गए। बेसिकली उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया गया। एंड क्या ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इसके ऊपर एक डिसीजन लें? साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश का भी मेंशन किया कि जब देश आजाद हुआ था, तो जब वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां पर 22% पॉपुलेशन थी हिंदूज की 1951 में। आज के डेट में 2011 में उनकी पॉपुलेशन घट के 10% हो गई है। तो आखिरकार वो आबादी कहां गई? और साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी आप देखोगे तो 1992 में हिंदूज और सिख की पॉपुलेशन 2 लाख के आसपास थी, लेकिन आज के डेट में हार्डली 500 भी नहीं बचे हैं हिंदूज और सिख। तो बेसिकली उनका जो राइट है वो भारत दिलाने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि जब भारत एक था तब वो हमारे थे, लेकिन दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड मदर्स, वो हमारी माताएं, बहनें और भाई लोग हैं, तो हमें उनको हक देना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा, और इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने आखिरकार अखंड भारत का यहां पर मेंशन क्यों किया है। लेकिन अब देखिए यहां पर एक और काफी वैलिड क्वेश्चन पूछा गया, और कई सारे लोगों के मन में, जो एक्सपर्ट्स थे ऑपोजिशन पार्टी से, उनका यह कहना था कि चलो अगर आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि इन देशों के अंदर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हुआ है और उनको आप सिटीजनशिप दे रहे हो भारत में, तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे या फिर बांग्लादेश में, तो वहां पर भी मुस्लिम्स के अंदर अलग अलग माइनॉरिटीज हैं। जैसे शिया माइनॉरिटी हो गई, पाकिस्तान में आपको पता है बलोच के साथ क्या होता है, अहमदिया जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स के अंदर, उनके साथ आप सबको पता है। तो यह भी सवाल पूछा गया कि आप इनको फिर यहां पर प्रोवाइड करिए अगर आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको लेकर अमित शाह जी का बयान आया कि पूरे दुनिया के अंदर ये जो मुस्लिम है उनको एज अ वन ब्लॉक देखा जाता है, आप इनको फिर अलग अलग माइनॉरिटीज में नहीं बांट सकते, शिया, बलोच, अहमदिया, ठीक है। एंड अगर यहां पर अमित शाह जी ने एक और चीज कहा कि अगर किसी मुस्लिम्स को अप्लाई भी करना है सिटीजनशिप के लिए तो हम उनको इनकार नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन है कि वो भारत सरकार के पास अप्लाई कर सकते हैं, और भारत सरकार फिर नेशनल सिक्योरिटी और कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेगी कि उनको सिटीजनशिप देना है कि नहीं देना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सीए हम लेकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन माइनॉरिटीज के लिए लाया गया है जिनके साथ अत्याचार हुआ है, नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि वो जो देश हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पर बनाए गए थे। जैसे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो जो मेजर रिलीजन है उनका जो संविधान है एक तरह से इस्लाम को रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए हम ये सीए बाकी के लोगों के लिए लाए हैं। तो अगर मुस्लिम्स को भी अप्लाई करना है तो ऐसा नहीं हम उनको इनकार करते हैं, लेकिन उनके लिए दूसरा रास्ता है। अब फाइनली यहां पर अगर आप देखोगे तो एक और सवाल था कि जो लोग 2014 तक भारत में आ गए थे मान लो, और इनकेस उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये भी सवाल पूछा गया अमित शाह से कि उनको वो क्या करेंगे फिर। तो देखिए उन्होंने कहा कि उनके लिए हम एक कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर अमित शाह जी का कहना था कि एज पर माई एस्टिमेट करीब 85% लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, मतलब वो प्रूव कर सकते हैं कि 2014 तक वो भारत में आ गए थे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट। उन्होंने कहा कि आप आराम से अप्लाई करिए और भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी जब भी टाइम होगा, और एक प्रॉपर ऑडिट होगा डॉक्यूमेंट का, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, और तब हम आपका जो पूरा प्रोसेस है वो करेंगे। और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है उनके लिए भी हम कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जहां तक सवाल है कि क्या सीए को वापस ले लिया जाएगा, तो अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। यहां पर ये हमारा सॉवरेन राइट है कि हम इंडियन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करें उन लोगों को जिनके साथ अत्याचार हुआ। और यहां पर उन्होंने एक ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पावर में वापस आएंगे, कांग्रेस पावर में वापस आएगी, तो ये सीए को खत्म कर देगी। तो अमित शाह जी का कहना था कि देखिए उनको भी पता है कि वो पावर में नहीं आने वाले हैं, भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल जी का भी एक स्टेटमेंट जो है वो लगातार न्यूज चैनल्स में चल रहा था। बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सीए को लेकर कि सीए कुड पोज अ बिग नेशनल थ्रेट। और मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल जी बेसिकली ये कह रहे थे टीवी पर कि मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई भी जो माइनॉरिटीज़ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, अगर आपके घर के पास कोई टेंट लगाकर बैठ जाता है, वहाँ पर रहने लगता है, तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है। भारत में ऑलरेडी नौकरी नहीं है तो हम उनको नौकरी क्यों प्रोवाइड करें। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा उठाया जा रहा था। तो इसको लेकर अमित शाह जी का कहना था कि देखिए जब रोहिंग्यास की बात आती है तब तो आप ये सवाल नहीं उठाते, वाई नो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोहिंग्यास, लेकिन जब यहाँ पर हिंदूज और बाकी
लोगों की चर्चा हो रही है तो आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और अमित शाह जी का ये भी कहना था कि देखिए ये कोई नया सिटीजनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उन देशों से लोगों को बुला रहे हैं, ये तो सिर्फ 2014 तक जो लोग आए हैं उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी ये सिटीजनशिप एक्ट लाकर हम कॉल कर रहे हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कि आप आइए भारत में आइए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान था, इसको लेकर जो रेफ्यूजीज हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं भारत के अंदर, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के घर के पास काफी बड़ा धरना प्रदर्शन भी दिया, वो भी मैं देख रहा था। आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर, मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, वो हमने कौन से देश से बोरो किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।